केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में जातीय सर्वे को छलावा बताया और उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिम और यादव की आबादी बढ़ा दी और पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी को घटा दी। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने पलटवार किया है। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की पेट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के मंच से महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह के हमलों ने बिहार के सियासी तापमान को तेज कर दिया है। मुजफ्फरपुर के मंच से अमित शाह ने एक बार फिर बिहार में जंगल राज का जिक्र किया और नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए बिहार को जंगल राज के गड्ढे में ढकेल देने का आरोप लगाया। अमित शाह के जंगल राज वाले वार पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, मंगल राज है। नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियाँ, वहाँ जो है जंगल राज है। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के मंच से जातीय गणना के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद के दबाव में बिहार में मुस्लिम और यादव की जाति बढ़ा देने और पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी को घटा देने का आरोप लगाया, जिसका जवाब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जातीय गणना गलत है तो वे पूरे देश में जातीय गणना क्यों नहीं करा देते। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोक रहा है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जातीय गणना के आंकड़ों पर अमित शाह के सवाल उठाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय गणना को रुकवाने का भरसक प्रयास किया था, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? जंगल राज शब्द आरजेडी की दुखती रग है, जबकि नीतीश की जेडीयू ने बीजेपी के हिंदुत्व को जातीय गणना के सहारे काटने का प्लान बनाया है। ऐसे में इन दोनों ही मुद्दे पर अमित शाह के वार से आरजेडी और जेडीयू का बेचैन होना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज के साथ प्रियांक सौरभ और पटना से रजनीश के साथ धर्मेंद्र की रिपोर्ट। अमित शाह के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने निशाना साधा, साथ ही देश भर में जातीय गणना कराने की भी चुनौती दी। उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री को लगता है कि किसी की आबादी कम या फिर अधिक है तो देश भर में गणना करा ले। भारतीय सरकार के पास जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उस शक्तियां का उपयोग करते हुए राज्य में जातीय आधारित गणना कराया गया। अगर उनको लगता है कि किसी जाति विशेष की संख्या बढ़ाई गई है, किसी की घटाई गई है, तो राष्ट्रीय स्तर पर करा देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का छोटा और ओछा बयान नहीं देना चाहिए। ये मेरे छोटे आदमी की तरफ से ये सलाह है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने बिहार में जातीय सर्वे को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिम और यादव की आबादी बढ़ा दी गई और पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी घटा दी गई है। अमित शाह ने कहा कि पलटू राम ने पीएम बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ ही द्रोह किया है और लालू प्रसाद की गोद में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई। इन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार से इस पलटी मार